आपको हिंदुस्तान उम्मीद की थी जनता ने प्रधानमंत्री, सुप्रिया, आपको उम्मीद थी कि स्मृति ईरानी को किशोरीलाल शर्मा हरा देंगे? 100%, 100% मुझे पता था। और मैंने अपने एक बड़े ही करीबी सहयोगी और मित्र से कहा था कि आपको बुखारा खाना खिलाने ले जाऊंगी क्योंकि स्मृति ईरानी हारेंगी। ये मुझे पता था क्योंकि मैं अमेठी और रायबरेली दोनों होकर आई थी। मुझे पता था स्मृति ईरानी के अहंकार और घमंड का अंत ये करेगी। स्मृति ईरानी ने दो गलतियां करी। एक, स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, राहुल गांधी को अपशब्द कहती रही। और दूसरा उन्होंने गलती कर दी जब जिस दिन उन्होंने सदन में खड़े होकर सोनिया जी से तू तड़ाक किया था, उसी दिन अमेठी की जनता ने मन बना लिया था कि आपको तो हम निकाल बाहर करेंगे। उस पर मोहर तब लग गई जब वो अमेठी जाकर प्रियंका जी की एक बड़ी भद्दी सी नकल उतारने लगे। ये देश बहू का बहुत सम्मान करता है, बेटी से बहुत प्यार करता है। आपने बहू का भी अपमान किया और आपने बेटी का भी तिरस्कार किया। अमेठी ने आपको सबक सिखा दिया। और इस देश ने एक और बहुत बड़ा काम किया, बस ये एक बात बोलूंगी फिर आपका सवाल। इस देश ने हमारे प्रधानमंत्री को, और अब तो खैर भूतपूर्व हो गए क्योंकि रिजाइन कर चुके हैं, उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। अयोध्या में जो करारी हार बीजेपी की हुई है, वो संदेश है कि राम इस देश के करोड़ों हिंदुओं के इस पृथ्वी के कण में बसते हैं। राम के पुजारी बनो, व्यापारी मत बनो। और अगर राम का तिरस्कार करोगे ये कहकर कि हम राम को लाए थे, तो प्रभु राम ही ने विराट रूप लेकर आपको हरा दिया, क्योंकि आपने राम की औलादों के साथ गलत किया था, उनको बेरोजगारी और महंगाई से तबाह किया। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रैटेजी थी जिस पर खूब सवाल उठे, मैंने खुद अपने शो में यहां बैठकर पूछा था, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? और कांग्रेस के बहुत सारे नेता मुझे बताते थे, आप समझ जाएंगे, समय आने दीजिए, आप समझ जाएंगे इसके पीछे हमारी रणनीति क्या है। क्या वो स्ट्रैटेजी अब समझ आ रही है? क्योंकि अब दोनों सीटें आप जीत गए, तो क्या वो स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से काम कर गई कि अमेठी में राहुल गांधी को ना उतार के रायबरेली में उतारा और वहां किशोरीलाल शर्मा के जरिए स्मृति ईरानी को भी हरा दिया? एक गजब की स्क्रिप्ट लिखी गई और यह स्क्रिप्ट हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बैठ कर लिखी। और उस स्क्रिप्ट में पूरी तरह से एक व्यक्ति जिसका पूरा वजूद राहुल गांधी के मतलब से ही है, जिसको महिला कल्याण, महिला विकास से कोई मतलब नहीं, बच्चों के कुपोषण से नहीं बोलना, राहुल गांधी को चोट करना, सबसे पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उनके अहंकार का अंत होना था। जो व्यक्ति आपका नाम तक, आप दिन भर राहुल गांधी को गाली दीजिए, वो व्यक्ति आपका नाम तक नहीं लेता है, उन्होंने आज तक आपको एक्नॉलेज तक नहीं किया। तो मेरा अपना मानना है कि जब आपने किशोरीलाल शर्मा जी का तिरस्कार किया पीए कहकर, तो राहुल गांधी का पीए ही आपको 1,64,000 से हराने के लिए काफी था। लेकिन वो ये कहती हैं उनका अपमान, हाँ, वो ये कहती हैं उनका अपमान तो प्रियंका गांधी ने भी किया था जब किया था स्मृति हु। नहीं, वो नई नई पॉलिटिक्स में आई थी, तो ये पूछना स्मृति हु इसमें कौन सी बड़ी बात थी? प्रियंका जी को जो भी जरा सा भी जानता है, प्रियंका जी अपमान किसी का कर ही नहीं सकती है। लेकिन मैं प्रियंका जी को, जितना मैं राहुल जी को इस जीत का श्रेय देती हूं, उससे ज्यादा श्रेय मैं रायबरेली और अमेठी की जीत का प्रियंका गांधी को देती हूं। क्या कमर कस के वो डट के वहां पर 18 दिन बैठ गई, 18 20 सभाएं दिन की करी। उनका एक कनेक्ट है उस जनता से। आप ये याद रखिएगा, जब वो बहुत बचपन में थी तो राजीव जी के साथ बहुत अमेठी गई, और राजीव जी उनको, वो छोटी थी तो वो भैया जी कहते थे। तो आज अगर आप अमेठी की ओर जाइएगा कभी, अमेठी रायबरेली में, तो उनको ज्यादातर लोग भैया जी कहते हैं उस टाइम पे, क्योंकि वो बहुत बच्ची थी, उनको भैया जी प्यार से राजीव जी कहते थे। तो उनका एक कनेक्ट है। ये आपने अलग बात बताई, ये आपने अलग बात बताई कि प्रियंका जी को वहां अमेठी रायबरेली में लोग भैया जी कहते हैं। हाँ, आप पूछिएगा किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता से या वहां के पुराने लोगों से, प्रियंका जी वहां पर जो इतना बड़ा उन्होंने समूह चलाया महिलाओं का, उसमें महिला नाम से जान। हमें याद है, हम लोग एक रैली कर रहे थे, उन्होंने स्टेज से एक महिला बोले तुम यहाँ आओ, मैंने कहा ये कौन आ गई, ये कौन आ गई? तो पता चला कि वो एक बहुत साधारण परिवार की महिला थी, वो छोटी थी, प्रियंका जी के साथ खेलती थी, फिर उनकी शादी हो गई, पैसा नहीं था, कैसे कैसे उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, प्रियंका जी से उनकी बड़ी दोस्त थी। तो उनका एक जबरदस्त कनेक्ट था और उन्होंने कमर कस के ये चुनाव लड़ा और इंश्योर किया कि ये चुनाव जीता जाए। अभी थोड़ी देर पहले तस्वीर आई थी, किशोरीलाल शर्मा जी शायद अपना विनिंग सर्टिफिकेट और राहुल जी का लेकर 10 जनपद पहुंचे थे और सबने खड़े होकर वहां पर तस्वीर खिंचाई। वो बहुत अभिभूत कर देने वाली। अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ प्रियंका गांधी पर आ गए। ऐसा होगा।